हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे हाई पेइंग जॉब फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जिनका मेडिकल सब्जेक्ट है, वो क्या क्या ऑप्शन, करियर ऑप्शन आगे ऑप्ट कर सकते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं और उनको पे भी अच्छी मिले, मतलब सैलरी अच्छी मिले। ठीक है, इकोनॉमी बेसिस पे भी बात करेंगे और इनका जो मैं प्रोफेशन आपको बोलूंगा, इनका आगे फ्यूचर क्या रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो जॉब आ जाती है वो आ जाती है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, अब ये बीएससी नर्सिंग जो है, नर्सिंग कोर्स सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एम्स दिल्ली में जाने का जो सपना सारे देखते हैं, लेकिन देखो अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, बीएससी नर्सिंग ऑप्ट करके आप एम्स दिल्ली भी जा सकते हैं। ठीक है, एम्स दिल्ली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनमें जाने का बच्चों का सपना होता है वो पूरा हो सकता है। अब देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे अगर मैं बात करूं, 12th पास मेडिकल स्टूडेंट होना चाहिए, 50% हाई, मतलब 50% से ऊपर होना चाहिए बच्चा, तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है बेटा। ड्यूरेशन क्या रहती है कोर्स की, तो 4 इयर्स की ड्यूरेशन रहती है और 6 मंथ का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है इसमें। उसके बाद बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका एम्स दिल्ली। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है एएफएमसी पुणे, जो कि आर्म फोर्स पैरामेडिकल कॉलेज है। एएफएमसी पुणे के बाद आ जाता है आपका केजीएमयू लखनऊ, और उसके बाद आ जाता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। क्लियर। अब सैलरी क्या है इसकी, है ना, एलपीए क्या है इसका, तो इसका है बेटा 3 से लेकर 8 लाख तक, 3 से 8 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगी सालाना। ये इनिशियल में बता रहा हूं। एक और करियर ऑप्शन है इसमें, मतलब करियर ऑप्शन क्या है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद सपना क्या होता है, तो एक एग्जाम आता है नॉर्सेट का। ये नॉर्सेट एग्जाम जो है नर्सिंग ऑफिसर बनाता है आपको, एम्स कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को। साल में 2 बार होता है। जब आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे उसके बाद आपको नॉर्सेट का एग्जाम अगर आप निकाल लेते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपको पता है 80,000 पर मंथ, और उसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं, आपका रहना वगैरह सारा लॉजिस्टिक जो है एम्स दिखता है, तो काफी अच्छी जॉब होती है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर ऑप्शन की, तो वो है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। ये फॉरेंसिक साइंस का भी बहुत ज्यादा जो है आगे करियर ऑप्शंस हैं। आपको पता है ना, क्राइम सीन्स जहां भी होते हैं तो वहां पे ये फॉरेंसिक साइंस ही काम आती है ना। इससे आपको पता होगा कि फॉरेंसिक क्या है ना, फॉरेंसिक लैब वगैरह होती हैं, कहीं भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे आ जाते हैं जो फॉरेंसिक वाले लोग हैं। तो उस कोर्स की बात हो रही है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सेम 12th में आपका मेडिकल होना चाहिए बेटा। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की ड्यूरेशन होती है। बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत लोगों का सपना होता है इस यूनिवर्सिटी में जाने का, तो बीएचयू है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है और एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में बोल रहा हूँ। अब देखो मैं आपको सिर्फ कोर्सेज, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज, एलिजिबिलिटी और साथ में उसका जो सैलरी है पूरे साल में कितना आपको पैसा बनेगा वो बता रहा हूँ बेटा। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगता है उसके ऊपर रिसर्च करो। अगर बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो कमेंट कर लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और जानना चाहते हो तो डीएम करो इंस्टाग्राम पे, ऑथेंटिक बाय फैक्ट्री पे। मैं पर्सनली आपको काउंसिल करूंगा, गाइड करूंगा इस चीज पे। अब देखो 3 to 6 लाख जो है इसमें सालाना आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब देखो वेरी करेगी ये चीज, ठीक है, ये चीजें वेरी करेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका बीपीटी। ये बीपीटी क्या है बेटा, फिजियोथेरेपी। आपको पता है इस टाइम पे मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, फिजियोथेरेपी एक बहुत जबरदस्त फील्ड है। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं और जिनके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं कुछ फिजियोथेरेपिस्ट। क्लियर। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम 12th पास मेडिकल में होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी 4 साल की होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। स्टार्टिंग यहाँ पे 2 से 8 लिखा है, नहीं ये स्टार्टिंग है। 2 to 8 लैक्स जो है वो एक साल में कमाएगा। लेकिन वही बात है कि स्किल्स की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, स्किल्स की बात है। जहां पे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे आप इसमें इनहांस कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेटनरी साइंस और बीपीटी की, एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी ऑर्थो के डॉक्टर्स होते हैं, कोई सर्जरी वगैरह करते हैं ना, आजकल आपने देखा होगा नी सर्जरी बहुत ज्यादा चल रही है ना, नीज में दिक्कत आती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो वो डॉक्टर जब सर्जरी करता है उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट। कहीं भी फ्रैक्चर होता है फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रोजन शोल्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डायबिटीज के पेशेंट्स को, आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है ना, तो ये सारे जो बोन से रिलेटेड पेशेंट्स है ना, तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक इनको लिख के लेता है कि आप चले जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आपको ठीक करेंगे। क्लियर। तो फिजियोथेरेपी हाईली डिमांडेबल जॉब है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा डिमांड है इस फील्ड की। नेक्स्ट है बेटा वेटनरी साइंसेज। वेटनरी साइंसेज क्या है, ये इसको अब देखो सुनने में तो अजीब लगता है, जानवरों का डॉक्टर। आपको मैं एक चीज बोलूं, पेट लवर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेट लवर्स हैं। आप भी अगर पेट लवर हैं तो आपके लिए तो ये आइडियल जॉब है। क्लियर। और इसमें कुछ लोगों को लगता है कि सर इसमें क्या फ्यूचर है, आपको नहीं पता कि जो ये पेट लवर्स है ना, ये अपने पेट का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, पता नहीं कितनी महंगी मेडिकेशन आती हैं पेट्स की,
ठीक है। तो वो सारी चीजें, मेडिकेशन, डॉक्टर फी, तो वो सारा जैसे आप इंसानों के डॉक्टर हो ना वैसे ही पेट को ट्रीट किया जाता है। जब आप अर्बन सिटीज में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे ये जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और वेटनरी की एक चीज मैं आपको बताऊं, इक्विवेलेंट है एमबीबीएस के, सेम ग्रेड सेम पे स्केल, क्लियर। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम 12th मेडिकल होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी देखो, एमबीबीएस की भी 5.5 साल उसकी ड्यूरेशन है, 4.5 साल पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप। इसकी 5 साल पढ़ाई है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। और इसमें 6 to 10 lakhs इसकी जो है सैलरी है, ठीक है, मतलब पर मंथ, ये पर मंथ नहीं सॉरी पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन पे, तो वो है बीएससी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या चीज़ है, साइकोलॉजी का कोई फ्यूचर है क्या? अभी की डेट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम हो चुका है और लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुकी है। आपको पता है कि 4 लोग बैठे हैं, वो चारों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं, क्लियर। तो लोनलीनेस ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग मेंटली जो है अनहेल्दी हो रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सी फील्ड आती है, यही साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलिंग करने की। तो बहुत खतरनाक फील्ड है और बहुत ज़्यादा पैसा छापने वाली फील्ड है ये। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सेम 12th मेडिकल होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी 3 साल की है। 6 से 8 लाख सालाना आप जो है स्टार्टिंग में इनिशियल फेजेस में कमाओगे, बाकी फिर वही बात आती है, आपका स्किल है ना, आपकी डेडिकेशन, क्लियर, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। तो जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या है इसमें, तो देखो बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल्स हैं। आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि चाइल्ड को समझना जो है वो पेरेंट्स की बस की बात उतनी नहीं रही, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। कुछ लोगों के घर में फैमिली में डिस्प्यूट चलते हैं, कुछ भी है, तो वो साइकोलॉजिस्ट को रिकमेंड करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट फील्ड की अगर मैं बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर वाली फील्ड भी हमें बहुत अजीब लगती है कि यार इसमें क्या स्कोप होगा, बहुत ज्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर में। आप देख रहे हो कि जिस तरह से पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है ना, तो हमारी जो जरूरतें हैं, ये एग्रीकल्चर वाली फील्ड है, ये बहुत ज्यादा स्पाइक पे जाने वाली है, क्लियर। तो एग्रीकल्चर में क्या है, एलिजिबिलिटी इसकी 12th मेडिकल सेम वही 50% है, वो सब में है, याद रखना, 50% से नीचे नहीं, ठीक है। 50% से अबव आपके परसेंटेज होने चाहिए, फिर ही आप इन सबको ऑप्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन की बात करूं तो 4 इयर्स की होती है। 3 to 7 lakhs जो पर एनम आप इसमें कमाओगे बेटा, ये इनिशियल है। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने सैलरी लिखी है ये इनिशियल है, उसके बाद ये मतलब वेरी करेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस वगैरह वो बढ़ेगा तो ये वेरी करेगी, बढ़ेगी, कम नहीं होती है। जॉब प्रोफाइल इसमें क्या है, तो बहुत अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल है। देखो सॉइल क्वालिटी ऑफिसर एक अलग से पोस्ट होती है इसमें। उसके बाद सॉइल फॉरेस्ट्री ऑफिसर, ये भी अलग से पोस्ट होती है। उसके बाद प्लांट ब्रीडर, ठीक है, प्लांट ब्रीडर्स की पोस्ट ये भी अलग से होती है। उसके बाद ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट होता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एटसेट्रा। तो ये जॉब प्रोफाइल्स इसमें होती है, और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती है। तो बीएससी नर्सिंग को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बीएससी जो है बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है इस चीज की। कोविड जब आया था बेटा, कोविड आने के बाद जो वैक्सीन वगैरह बनती है ना, ये वही बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में आप जीएमओ बनाते हो, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है। जितने भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें जो हैं, तो ये सब कौन कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी इसकी भी सेम 12वीं मेडिकल होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी 4 साल की है। 5 से 9 लाख जो है इनिशियल फेजेस में ये कमाते हैं, और जॉब प्रोफाइल जो है इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट की रहती है बेटा। नेक्स्ट फील्ड की अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मा का तो क्या ही कहना, आपको भी पता है कि अगर किसी की जॉब है नहीं है, लेकिन अगर किसी की दवाई की दुकान है तो आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फार्मा कंपनीज, फार्मा जो है बूम पे चल रहा है इस टाइम पे। लोग जो है दवाइयाँ ही सिर्फ तो खा रहे हैं। आपके घर में, आप अभी मुझे कमेंट करो कि आपके घर में क्या कोई दवाई खाता है या नहीं खाता है। आप देख लोगे कमेंट में, देख लेना, दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं। कोई बीपी की खा रहा है, शुगर की खा रहा है, तो फार्मा का भी तो है, ठीक है। डॉक्टर्स जो है वो क्या लिख के दे रहे हैं, है ना। तो मेडिकल में बहुत सारी फील्ड्स हैं, सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऑप्शन नहीं है, क्लियर। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 12th मेडिकल होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी 4 साल की होती है। बी फार्मा इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा। 3 से 5 लाख स्टार्टिंग में इसकी सैलरी होती है। जॉब प्रोफाइल्स इसकी क्या क्या रहेंगी, फार्मासिस्ट रहता है, ड्रग इंस्पेक्टर रहता है, और उसके बाद केमिकल टेक्नीशियन, ठीक है। तो इसमें भी और भी कुछ है। और क्या है इसमें, प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक जैसे आप बी फार्मा करते हो ना, तो बी फार्मा के बाद आपका एक लाइसेंस बन जाता है, ड्रग लाइसेंस, जिसमें कि आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो, जिसमें आप दवाइयाँ रख सकते हो। फिर आपको पता है क्लिनिक्स वगैरह एंड ऑल दैट, वो यही लोग होते हैं जिन्होंने बी फार्मा किया होता है, वही बाद में शॉप खोल सकते हैं। प्राइवेट भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है ये, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, लास्ट में मैंने इसको रखा है, लेकिन ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, जिस टाइम का एरा अभी चल रहा है, जिस टाइम का दौर अभी चल रहा है, ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, और ये बहुत ट्रस्टेबल हो चुका है इस टाइम पे, और लोग बहुत ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं आज की डेट में इसको। ज्यादातर फॉरेन में इसका इतना ज्यादा स्कोप है, कुछ कहने की बात नहीं। क्या है ये, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक
ठीक है। ये नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी एंड योगा। अब देखो नाम सुन के आपको लगे होगा हाँ नेचुरोपैथी, योगा तो आज सुन ही रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे तो योगा दिवस भी मनाया जाता है। जल्दी से बोलो हमारे यहाँ पे योगा दिवस कब होता है, डेट कमेंट में डाल दो, ठीक है, थोड़ा पता चले, इन चीज़ों का आपको पता भी है नहीं। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 12th में 12th आपका होना चाहिए, मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, ड्यूरेशन इसकी 2 से 4 साल वेरी करता है। योगा के कोर्सेज कुछ 2 साल के होते हैं, और अगर आपको नेचुरोपैथी का कोर्स करना है तो वो 4 साल का होता है। सैलरी इसमें वेरी करेगी, सैलरी इसमें मिल रही, क्योंकि ज़्यादातर ये प्राइवेट जॉब्स ही होती है। और प्राइवेट में आपको क्या बताऊं मैं कितना पैसा कमाया जाता है। अभी मेरे नोन में एक मेरा फ्रेंड है, वो योगा प्रैक्टिशनर है, वो इस टाइम पे अमेरिका में है, और उसकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा है, 4-5 लाख रुपए एक महीने का कमा रहा है। क्लियर? सिर्फ सुबह 2 सेशन और शाम को 2 सेशन ले रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, तो नेचुरोपैथी डॉक्टर और उसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर, ये 2 जॉब प्रोफाइल्स होती है बेटा। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, ये सारी आपकी चीज़ें मैंने सामने रखी हैं, तो अब आप खुद ऑप्ट कर सकते हो। सॉरी मैंने उसको लास्ट बोल दिया था, वो सेकंड लास्ट था। लास्ट पे एक और फील्ड है, शायद ये लास्ट होगी, 10th होगी, ठीक है। अब मैंने नंबर्स इसमें नहीं लिखे हैं, आप खुद देख लेना। अब बीएससी जो है ये न्यूट्रिशन, हाँ ये भी बहुत ज़बरदस्त है यार। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है ना, हम जो भी खा रहे हैं, जो भी आप देखो जरा, ओबीज कितने लोग हैं, ओवरवेट हो चुके हैं। क्लियर? अब जो खुद को सुंदर बनाना है हमने, है ना, और खासकर जो ये फिल्म स्टार वगैरह है ना, उन्होंने अपना अपना न्यूट्रिशनिस्ट रखा होता है कि हम कितना खाएं क्या खाएं, जो उनको बार बार गाइड करें, ठीक है। डाइटिशियन भी उसको बोलते हैं, जो डाइट प्लान डाइट चार्ट पूरा बना के देता है। एक जिम में अलग से डाइटिशियन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं, लेकिन ये डिमांडेबल हैं इस टाइम पे। करियर ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा आपको पढ़ाई, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? 12th मेडिकल होना चाहिए। ड्यूरेशन इसमें भी 3 साल की होती है, 3 से 6 लाख स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या होगी, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, है ना। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का क्या होता है, इनके अपने क्लिनिक्स बने होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, अपना डाइट प्लान बनाते हैं, सब कुछ। तो उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स में अगर कोई है तो उसके लिए अलग से न्यूट्रिशनिस्ट होता है। तो देखो स्कोप कितना है इसमें। उसके बाद पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, पब्लिक हेल्थ में वही क्लिनिक वगैरह वो सब। उसके बाद फूड क्वालिटी मैनेजर, ये एक गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है, फूड क्वालिटी मैनेजर। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली ना, पूरी 10 की 10, अब आपने क्या करना है, ये पूरी 10 की लिस्ट बनानी है। क्लियर? अब इनके ऊपर आप रिसर्च करो कि आपको किस में इंटरेस्ट लगा। अब जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है बेटा, उसकी तरफ आपको जाना है, ठीक है। जो आपको इंटरेस्ट लगता है और जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, इन 10 में अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है और उसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या डीएम कर सकते हो इंस्टा सेम ऑथेंटिक बाय फैक्ट्री पे। तो मैं आपको पर्सनली जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करूंगा, और आपको आपके फ्यूचर के लिए कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा उसमें पूरी तरह से गाइड करूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी अगर आपको लगता है कि इसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन किसी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर दो, जरूर उस पर आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।